परिया, जी। जुमे वाले दिन क्या करते हैं? जुम्मे वाले दिन नहाते हैं, हसबूल गाते हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं अल्लाह के घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको केबल जॉइंटिंग के बारे में बताऊँगा। अगर आपके पास दो छोटी छोटी केबलें हैं और आपको लंबी केबल की ज़रूरत है तो आप दोनों केबलों को जॉइंट लगाकर लंबी बना सकते हैं। इसको केबल जॉइंटिंग कहते हैं। केबल के जोड़ की खसूसियात: केबल के जोड़ की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए और केबल का जोड़ जो है ना वो मज़बूत होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर का ज़िया कम होगा। अगर जोड़ मज़बूत होगा तो केबल में ओपन सर्किट नहीं होगा, केबल में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, केबल में स्पार्किंग नहीं होगी और आग लगने का खतरा नहीं होगा। केबल का जोड़: अगर दो केबलों को आपस में आप जॉइंट लगाते हैं केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए तो उसे केबल का जोड़ कहते हैं। अगर आप किसी डिवाइस को सप्लाई देते हैं बस बार के साथ जॉइंट लगाकर तो उसे टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन में और केबल के जोड़ में फ़र्क है। केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए जो है ना वो आप केबल का जोड़ लगाते हैं और किसी डिवाइस को सप्लाई देने के लिए आप जब कनेक्शन करते हैं बस बार के साथ तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। केबल का जोड़ लगाने के लिए टूल्स और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जिनकी डिटेल जो है ना मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। केबल का जोड़ लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन प्लायर की ज़रूरत होती है जो कि केबल को काटने और केबल की इंसुलेशन तारने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ़ की ज़रूरत होती है जो केबल की इंसुलेशन तारने के लिए इस्तेमाल होता है। कटिंग प्लायर की ज़रूरत होती है जो केबल का कनेक्टर काटने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो है ना वो इंची टेप की या पैमाइशी फीते की ज़रूरत होती है जो केबल की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर सूती कपड़ा जो है ना वो कंडक्टर को साफ़ करने के लिए, केबल के अंदर जो कंडक्टर होता है उसको साफ़ करने के लिए अगर गंदा हो तो सूती कपड़े से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। फिर रेती जो है ना वो जोड़ को साफ़ करने के लिए, फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन या काविया जो है ना वो सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको सोल्डर वायर की ज़रूरत होती है और पेस्ट की ज़रूरत होती है। सोल्डरिंग करने के लिए पहले जोड़ के ऊपर आप पेस्ट लगाते हैं, फिर आप कावी की मदद से सोल्डर वायर को गर्म करके उसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह सोल्डरिंग मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आखिरी जो टूल्स और मटेरियल में एक चीज़ है वो इंसुलेशन टेप है। जब आप सोल्डरिंग कर लेते हैं तो जोड़ के ऊपर इंसुलेशन टेप चढ़ा दी जाती है ताकि लीकेज से बचा जा सके। परिया, जी। बताओ ना आज क्या बता रही हो? मैं प्यारी बच्चा, मैं आज बता रही हूँ दोबारा में लाइनें नहीं मारते। बुली बात। बाय बाय। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है वायरिंग केबल्स पर जोड़ लगाने के मराहल। वायरिंग केबल पर जोड़ लगाने के मराहल में सबसे पहले केबल की शीथ उतारना। आपने देखा होगा जो मल्टी कोर केबलें होती हैं जैसे कि वापडा वालों की केबल जो है ना वो पोल से लेकर एनर्जी मीटर तक जो केबल आती है उसको सर्विस लाइन कहते हैं। ये 2 कोर केबल होती है। अगर आपने इसके ऊपर जोड़ लगाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी शीथ जो है ना उसको उतारते हैं। शीथ उतारने का तरीका ये है, जितनी वो मोटी होती है उतना गहरा टक जो है ना वो उसके ऊपर लगाते हैं गोलाई में। फिर जो है ना वो नाइफ़ की मदद से टक जो है ना वो उसके पैरेलल में लगाते हैं और जितनी आपने इंसुलेशन तारनी है फिर आप प्लायर की मदद से वो जिसको आपने कट लगाया इंसुलेशन को वो पकड़कर उतार लेते हैं। और कट लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना होता है कि नीचे उसके अंदर जो सर्विस लाइन के अंदर जो 2 केबलें हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, उसको कट नहीं लगना चाहिए। केबल की इंसुलेशन तारना, ये दूसरा स्टेप है। केबल की इंसुलेशन तारने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ़ की ज़रूरत होती है। जिस केबल की आपने इंसुलेशन तारनी है उसके ऊपर आपने नाइफ़ इस तरह रखना है कि केबल और नाइफ़ का एंगल जो है ना वो 30 डिग्री का हो और जितनी आपने इंसुलेशन तारनी है वहाँ पर आपने नाइफ़ रख लेना है। जब आपने कट लगाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केबल के अंदर जो कंडक्टर है वो डैमेज ना हो। इतनी गहराई में कट लगा लेंगे जितनी इंसुलेशन मोटी है तो उसके बाद आपने नाइफ़ और केबल को मतवाज़ी में कर लेना है, मतलब पैरेलल में कर लेना है और इंसुलेशन तार देनी है। इसी तरह हर साइड से जो है ना वो आपने इंसुलेशन तार देनी है। ये इसका दूसरा स्टेप था। परिया, जी। किदा पुत्तर है? मैं
मम्मा दा ते पापा दा भी पापा दा बन जाना सिर्फ। नहीं, क्यों? क्यों मम्मा लो चिपका के देती हैं, पापा चीजें ला के। इसलिए आप दोनों का पुत्र हो। सिर्फ पापा का बन जाना। नहीं ना, मैं वो करूँगी जो हुआ। क्या करोगी? मैं यही करूँगी, दोनों का पुत्र हूँ। दोनों का पुत्र हो। रोटी पापा पका देंगे। रोटी नहीं, हाँ। फिर तो उन्होंने कुचला बन जाना। किन्नू ने? पापा ने। स्टेप 3, कनेक्टर की सफाई करना और उससे खुरदरा बनाना। जब आप इंसुलेशन उतारते हैं तो बाज़ दफ़ा कनेक्टर जो है ना वो गंदा होता है, आप उसे सूती कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। और उससे खुरदरा बनाने के लिए आप जो है ना रेगमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। खुरदरा इसलिए बनाते हैं ताकि जॉइंट जो है ना वो मज़बूत लगे। और सोल्डरिंग जो है ना वो अगर आप करेंगे खुरदरे कनेक्टर के ऊपर तो वो अच्छे तरीके से होगी। अगर आप गंदे कनेक्टर के ऊपर या चिकनाहट वाले कनेक्टर के ऊपर सोल्डरिंग करने की कोशिश करेंगे तो सोल्डरिंग नहीं होगी। इसलिए इसको साफ़ करना और इसको खुरदरा करना जो है ना वो लाजमी होता है। ये इसका तीसरा स्टेप है। अब हम आते हैं इसके चौथे स्टेप की तरफ। कनेक्टर के सिरों को आपस में जोड़ना, इसको जॉइंटिंग कहते हैं। जॉइंटिंग द एंड्स ऑफ कनेक्टर। वायरिंग केबल्स में कनेक्टर को आपस में जोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह बल दिए जाते हैं कि रेशादार कनेक्टर का कोई स्ट्रैंड या रेशा बाहर ना रहे और ना ही उसका कोई सिरा बाहर की तरफ निकला हुआ हो। कनेक्टर के सिरों को आपस में जोड़ने के अमल को जॉइंटिंग कहते हैं। जोड़ने के अमल जो है ना वो बहुत सारे हैं और जोड़ने के अमल के लिहाज से हर जॉइंट का जो है ना वो नाम रखा जाता है। जॉइंट जब आपने करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंडक्टर का कोई रेशा जो है ना वो बाहर ना रहे और ना ही वो बाहर की तरफ निकला हो। अगर बाहर की तरफ निकला होगा तो वो इंसुलेशन टेप को जो है ना वो डैमेज करेगा, जिससे स्पार्किंग होगी और शॉर्ट सर्किट का ख़तरा होगा और वायरिंग को आग लगने का ख़तरा होगा। तो आपने जोड़ लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई रेशा बाहर ना रहे और ना ही कोई सिरा बाहर निकला हो। जोड़ पर इंसुलेशन टेप चढ़ाना। जोड़ मुकम्मल करने के बाद इस पर इंसुलेशन टेप चढ़ाई जाती है। इस मकसद के लिए आप नीले रंग की या काले रंग की या सुर्ख रंग की टेप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि जिस कलर की केबल है उस कलर की टेप जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। अगर केबल की इंसुलेशन रबड़ की हो तो फिर रबड़ की इंसुलेशन टेप चढ़ानी चाहिए। टेप चढ़ाते वक्त उसे जोड़ से थोड़ा बाहर से केबल के ऊपर से शुरू करना चाहिए। पहले 2 चक्कर सीधे चढ़ाएं, उसके बाद जोड़ के ऊपर टेप के तमाम चक्कर थोड़े से तिरछे रखकर इस तरह चढ़ाएं कि हर अगले चक्कर की आधी टेप पिछले चक्कर पर आए। पहली तय जोड़ से थोड़ा आगे केबल के ऊपर जाकर ख़त्म की जाए। फिर 2 चक्कर सीधे चढ़ाएं और वापस दूसरी तय पहली तय की तरह मुकम्मल की जाए। फिर इसी तरह तीसरी तय मुकम्मल की जाए। टेप चढ़ाते वक्त उसे पूरी तरह कस कर रखना चाहिए। टेप चढ़ाने का अमल उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक उसकी इंसुलेशन केबल की इंसुलेशन के बराबर ना हो जाए। टेप चढ़ाने के अमल को टेपिंग कहते हैं। आज के लेक्चर का मुख्तसर जायज़ा। केबल उतारने के मराहल में सबसे पहला मरहला जो है ना वो केबल की शीट उतारते हैं। जो मल्टी कोर केबल होती है उसके ऊपर जो शीट होती है उसको उतारने का तरीका बताया है। उसके बाद केबल की इंसुलेशन उतारना। केबल की इंसुलेशन उतारने के लिए नाइफ़ इस्तेमाल किया जाता है और नाइफ़ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि केबल की इंसुलेशन भी उतर जाती है और कंडक्टर जो है ना वो डैमेज नहीं होता। उसके बाद कंडक्टर को साफ़ करना। अगर कंडक्टर गंदा हो इंसुलेशन के उतारने के बाद तो आप कपड़े के साथ उसको साफ़ कर सकते हैं और उसको खुरदरा करना है रेगमार के साथ। खुरदरा इसलिए करना है ताकि सोल्डरिंग जो है ना उसके ऊपर सही हो। कनेक्टर के सिरों को आपस में जोड़ना जॉइंटिंग कहलाता है। जॉइंटिंग जो है ना आपने इस तरह करनी है कि कंडक्टर का कोई स्ट्रैंड या रेशा बाहर ना रहे और ना ही उसका कोई सिरा बाहर की तरफ निकला हो। सोल्डरिंग। जोड़ पर टांका लगाना सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग जो है ना वो कावी की मदद से, सोल्डर वायर की मदद से और पेस्ट की मदद से की जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने कावी को गर्म करना है। काविया गर्म करने के बाद सोल्डर वायर और पेस्ट लेनी है। पेस्ट जो है ना वो जॉइंट के ऊपर लगानी है। फिर आपने जॉइंट के ऊपर जो है ना वो वायर रखनी है। वायर के साथ आपने गर्म काविया लगाना है। इस तरह वायर जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाएगी और जॉइंट के अंदर चली जाएगी। इस अमल को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग के बाद टेपिंग। जॉइंट के ऊपर इंसुलेशन टेप चढ़ाना टेपिंग कहलाता है। बेहतर तरीका ये है कि आप उसी कलर की टेप इस्तेमाल करें जिस कलर की इंसुलेशन है, जिस कलर की केबल है।
टेपिंग चढ़ाते वक्त आपने ये तरीका अडॉप्ट करना है कि जॉइंट से थोड़ा सा पहले जो है ना वो आपने टेपिंग चढ़ाना शुरू करना है और जॉइंट के बाद थोड़ा सा आगे जो है ना वो उसका एंड करना है। इतनी टेप चढ़ानी है कि उसकी मोटाई जो है जॉइंट की केबल की मोटाई के बराबर हो जाए। आज के लेक्चर के मुतल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है, आप उसको स्टडी करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।